आज समाज गवाई रे, अब प्रेम में तड़पन तरसन की है बारी कान्हा की आई रे। मुझे पता था विवान, मुझे पता था कि तुम कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा, कि मैं तुम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, कि अगर तुम कभी भी कहीं भी किसी मुश्किल में हो तो मैं वहां आ जाऊंगा। सही कहा, मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचा के रखूंगा ताकि मैं खुद तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकूं। किसी और को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा ताकि मैं ही तुम्हें चोट पहुंचा सकूं। तुम्हें पूरी दुनिया से बचा के रखूंगा ताकि मैं खुद टाइम आने पर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा हौसला, तुम्हारी उम्मीद सब तोड़ सकूं। तुम्हें दर्द देने का हक सिर्फ मेरा है मीरा, सिर्फ मेरा। खैर चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। वैसे भी आज का तो सारा गुस्सा इन लोगों पे निकल ही गया। आज के दिन तो तुम्हें झेल ही लूंगा। मोरी जान गई ओ तोरा खेल हुआ, ओ मुझसे मैं रूठा, मुझ में मैं टूटा, मुझको मैंने इश्क वफा में खुद ही है लूटा। लुट लुट के लुट लुट के जीना है, मरना बाके यार बिना साइया। हुण मैं की करा साइया, जीला या मरा साइया, रब मुझसे खफा साइया। मुझे देखना बंद करो मीरा। क्यों? तुम्हें डर है कहीं मैं तुम्हारा प्यार, तुम्हारी परवाह ना देख लूं? विवान, तुमने आज मुझ पे गाड़ी नहीं चढ़ाई, उससे सब साबित होता है। मैं नहीं चाहता था कि कोई और तुम्हें सजा दे, खुद अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देना चाहता हूं, इसलिए बचाई तुम्हारी जान। सुना तुमने? तुम अपनी कोशिशों में लगे रहो, मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगी। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। वो अमाया, 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 अमाया ठीक? क्या हुआ अमाया को? क्या हुआ था यहाँ पे बताइए मुझे। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ मेरी बहन के साथ बताइए। मैं बताता हूँ। पापा जी, आपको कोई चोट वोट तो नहीं आई ना? हाँ पुत्र, मैं भी ठीक हूँ और अमाया भी ठीक है। वो जो बंदा आया था, मुझे तो उस पर पूरा शक था, तभी तो मैं अंदर कमरे में आना चाह रही थी, लेकिन इसीलिए मैंने फोन करके डॉक्टर माथुर को बुला लिया। इनका कहना है कि सब ठीक है। डॉक्टर माथुर, आप यहाँ पे नहीं थे, राइट? अगर आप यहाँ पे नहीं थे तो आपकी ये नर्स, ये तो यहाँ पे होगी या दोनों चले गए थे एक पेशेंट को अकेला छोड़ के? नहीं, मैं गर्म पानी लेने चली गई थी। वो जो नकली डॉक्टर आए थे ना, उन्होंने मुझे भेज दिया था। आई डोंट केयर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। विवान,
तुम इन सब से पूछ पूछ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? पापा जी ने सब कुछ बताया ना, अभी हम फटाफट से पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। अच्छा, तुम्हारे डैड ने बताया या करवाया? ऐसा भी हो सकता है कि ये सब इन्होंने जानबूझ के किया। ये सब इन्होंने बदला निकालने के लिए किया कि मैंने इनकी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है तो ये मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाएंगे। वैसे ये भी हो सकता है कि ये सब उन्होंने, ये सारे जो सर्कमस्टांसेस है, जानबूझ के पैदा करे ताकि मैं इनकी बेटी से सॉरी कह सकूं, माफी मांग सकूं जो हुआ नहीं। हो सकता है। बस विवान, बस। खबरदार जो मेरे पापा जी के खिलाफ एक शब्द भी तुमने बोला। इतने में भड़क गई। अभी तो सिर्फ शुरुआत है मेरा, आगे देखो कि मैं क्या करता हूं। विवान, देखो, तुम्हें मुझसे जितनी नफरत करनी है ना करो, लेकिन मेरे परिवार से नहीं। और एक बात अच्छे से याद रखना, मैं अपने परिवार के लिए लोगों से तो क्या, भगवान से भी लड़ जाऊं। और विवान, तुम प्लीज एक बेटी को उस हालात में मत डालो कि उसे अपने पति और अपने परिवार के बीच में से किसी एक को चुनना पड़े। जब तक तुम मेरे परिवार हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, हर मुश्किल में तुम्हारे साथ रहूंगी। पर तुम विवान, अगर तुमने मेरे परिवार के सामने खड़े होने की कोशिश की तो मैं भी तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। बात जब परिवार की हो ना विवान, तो ना एक बेटी कभी डरती है और ना कभी डरेगी। चलो। पापा जी, मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मानो मेरी लड़ाई है, पर उसने सारा गुस्सा आप लोगों पे निकाल दिया। मेरी वजह से आपको विवान की इतनी कड़वी कड़वी बातें सुननी पड़ी। उसकी लड़ाई तो मुझसे, पर बेवजह आप लोगों को भी सब सुनना पड़ा। अगर आपको भी उसको कुछ बोला था ना, तो मैं आपको रोकती नहीं एक भी बार, आप भी बोल लेते। वो नहीं पुत्र, तूने जवाब दे दिया ना, फिर हम क्या बोलते। और वैसे भी वो हमारी बेटी ना किसी की भी जबान बंद करवाने में एक नंबर है, कोई मुकाबला नहीं है उसका। हाँ जी पापा जी, आपकी बेटी को सिर्फ बोलतियां तो बंद करानी आती है, और कुछ नहीं। खबरदार किसी ने मेरी कुड़ी के बारे में कुछ कहा तो चपेट पड़ेगी। पापा जी, हम ना डॉक्टर के पास होके आते हैं, कहीं आपको कोई अंदरूनी चोट आ गई हो तो। कोई अंदरूनी चोट नहीं है, एक चोट है जो किसी को दिखा भी नहीं सकता। वो तो चिंता ना कर पुत्र, वो मैं दिखा लूंगा बाद में। पापा जी, पीजी कहती है कि हर चोट ना टाइम के साथ ठीक हो जाती है, सब सही हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, आप लोग अब थक गए होगे, जाके आराम कर लो। तू भी आराम कर ले पुत्र। हाय रब्बा, समझ ही नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। मैं करूं तो करूं क्या? इतना
इतनी परेशानी है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से सुलझाना शुरू करूं। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ पे? दी, क्या हुआ? वहाँ पे कोई खड़ा था, मैंने अभी देखा। आप ये सब छोड़ो, मुझे आपको ना इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। जो नकली डॉक्टर आया था ना, मैंने उसकी पिक्चर ली है, ये देखो। निमो, ये तो वही आदमी है जो अभी वहाँ पे खड़ा था। मैंने खुद देखा, वहाँ खड़ा था। मुझे लगता है निमो की कोई बहुत बड़ा खतरा है। विवान को बताना पड़ेगा। हेलो। सोचा नहीं था कि किसी को इतनी तकलीफें देख के इतना मजा आएगा, पर आ रहा है। माँ कसम, तुझे मुश्किल में देख के भरपेट मजा आ रहा है। शिकार तो गीदड़ भी करते हैं, शेर है तो सामने आ। वाह, एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में खुद को मुसीबत में डाल लूं। नहीं नहीं, मैं इतना वेला नहीं हूँ। पर अच्छा है, तेरा दम नहीं गया। गेम में मजा बना रहेगा। दुश्मन अगर हार मान ले तो जीतने का मजा खत्म हो जाता है। टीवी के सामने रिमोट पकड़ के गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है। वो बच्चों वाली गेम होती है। हिम्मत है तो मैदान में आ। आदमी वाली गेम खेल, फेस टू फेस मिल। बोल, है हिम्मत? वो जीत होगी, वो हार होगी। अरे यार, तूने तो आंखें खोल दी। चल, हर बार मेरे हिसाब से खेलते थे, इस बार तेरे हिसाब से खेलते हैं। फेस टू फेस मिलते हैं। आजा शहर के बाहर, खंडर तो पता है ना, वहां आजा। आधे घंटे में। ठीक है, आधे घंटे में खंडर पर मिलता हूं। तब पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। तुम फिर छुप के मेरी बात सुन रही थी। वो विवान, देखो, मैं तुम्हें वहां अकेले नहीं जाने। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझसे दूर रहो और मेरे काम में इंटरफेयर करना बंद क्यों नहीं करती थी तुम ना? अभी किस पे टाइम वेस्ट कर रहा हूं? विवान, मेरी बात सुनो। विवान, देखो, मैं नहीं कह रही कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई, ना ही मैं कह रही हूँ कि हम दुश्मन नहीं है। विवान, कल मैंने घर के आसपास किसी को देखा था। हम सब पे बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। देखो विवान, हम दोनों की लड़ाई अपनी जगह है। वो मैं अभी भी तुम्हारी दुश्मन हूँ, खुश। पर विवान, वो हम दोनों का दुश्मन है। उससे अगर हम मिल के लड़ेंगे तो हम जल्दी जीत सकते हैं। प्लीज मेरी बात समझो। विवान, देखो, एक बार विवान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। विवान, देखो, ये कोई चाल हो सकती है। विवान, प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। विवान, मीरा, गाड़ी से बाहर निकलो। मीरा, गाड़ी से बाहर निकलो। क्या जबरदस्ती है ये? गाड़ी से बाहर निकलो।
नहीं निकलोगी? ठीक है। मीरा, ये क्या बचपना है? लॉक खोलो और बाहर निकलो। तुम्हें समझ नहीं आता? मेरी गाड़ी से बाहर निकलो मीरा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ से बाहर निकलो। Damn it! मीरा, बाहर मत निकलो, दरवाजा खोल दो। 20 मिनट में पहुंचना है मुझे वहां पे, टाइम निकला जा रहा है। प्लीज दरवाजा खोलो। मीरा, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं टैक्सी लेकर चले जाऊंगा। यू कांट स्टॉप मी। इससे लड़ाई करने का टाइम नहीं है। खंडर घाट इसको साथ ही लेके जाना पड़ेगा। लो जी, दवाई खा लो। ओ हाँ, दर्द में थोड़ा आराम आ जाएगा। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो। ओ हाँ यार, लेकिन उससे पहले डोली जी, मैं इस बात का पता लगाना चाहता हूँ वो बंदा कौन था। वो कोई छोटी बात नहीं है डोली जी, उसने अमाया को मारने की कोशिश की। पापा, मम्मी। क्या हुआ? पापा, वो दी और जीजू किसी खंडर में गया है, उसका फोन आया था। खंडर में गए? किसी से मिलने? लेकिन किससे मिलने गए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। वो कहीं वो बंदा तो नहीं है जिसका जिक्र मीरा ने किया था, जो विवान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और जिसने पम्मी जी को मारने की। रब्बा, किस खंडर गए हैं तुझे पता है? नहीं। रब्बा, मेरी मीरा और विवान की रक्षा करना। देखो, मुझे पता है तुम मेरे से बात नहीं करना चाहते, पर यहाँ कोई और है भी तो नहीं। चुप रहना भी एक ऑप्शन होता है, पता है? उसका फोन ही रीच से बाहर है। अरे तुम लोग यहाँ हो तो फिर अमाया के पास कौन है? जी, मैंने निम्मो को भेजा है। मैंने उसे कहा ध्यान रखने के लिए चंगी तरीके से, और हो सके तो ताला शाला लगा ले। हाँ, ये ठीक किया। ये मीरा भी ना कहीं भी जाने से पहले ना कुछ सोचती ही नहीं है। इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि दुश्मन हर जगह पे है, कुछ भी हो सकता है, और सबसे बड़ा दुश्मन तो उसके साथ है, वो विवान। मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। रुको जी, क्या कर रहे हो आप? क्यों? ये कौन सी नई आदत डाली है आपने? कार के झगड़े में बार बार पुलिस को बुलाते हो आप। मीरा विवान के साथ इसलिए गई है क्योंकि वो उससे प्यार करती है, बस। विवान, एक बार सोचो, वो तुम्हें ऐसे क्यों बुला लेगा? कोई ना कोई तो बात है ना, हो सकता है कोई जाल हो। पक्की बात कोई ना कोई चाल है विवान। तुम मेरी बात मानो, बिना किसी तैयारी के कोई लड़ाई के लिए जाता है क्या? पता चले अगले ने रस्सी बांध रखी हो और सारे घोड़े गिर जाए। सोचो, हमें नहीं, मुझे मीरा, हमें नहीं। ये मेरी लड़ाई है मीरा, तुम इससे दूर रहो।